श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, तो आप आज की वीडियो को चूक मत जाना। यदि आपके घर में क्लेश होते हैं, लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा आपस में बनती नहीं है, तलाक तक बात पहुंच गई है, बिल्कुल रिश्ता टूटने ही वाला है, तब भी आप इस उपाय को करेंगे तो आपका परिवार टूटा हुआ अवश्य बनेगा। और धन संबंधी उपाय बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, बात तलाक तक पहुंच गई है, रिश्ता टूटने ही वाला है। तो इनके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है गोल बाती का, और उसमें गौ माता का घी डाल लीजिएगा। गोल बाती वाला दीपक तैयार कर लीजिए। और साथ लेनी है आपको लौंग, और थोड़ा सा दही लेना है आपको, आधा कटोरी, एक कटोरी, जितना आप ले सकते हैं। और एक लोटा लेना है आपको शुद्ध जल, यानी कि एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको कि एक लोटा शुद्ध जल लेना है, 7 लौंग लेनी है, और थोड़ा सा दही लेना है, और एक दीपक तैयार करना है। मतलब 4 चीज़ें हो गई। तो आप इन सबको लेकर के चले जाइए देवाधिदेव महादेव के मंदिर। तब आप मंदिर पहुंच जाओ, तब भोलेनाथ की चौखट पर सबसे पहले जो आप दीपक लेके गए हैं गोल बाती वाला, उसको आप राइट हैंड तरफ जब आप प्रवेश करोगे तब आपका दाहिना हाथ होना चाहिए, उस तरफ आप उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। और उसके नीचे आसन ज़रूर दीजिएगा, अक्षत के दाने या फिर गेहूं के दाने या फिर फूल की पंखुड़ियाँ जो भी आपके पास हैं, आप उस दीपक को आसन देकर उसको प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद चले जाइए देवाधिदेव भोलेनाथ के मंदिर में। जाकर के आपको जो भी आप सामग्री लेके गए हैं, वहाँ की फूल, बेल पत्री वगैरह, वो सब पहले ही आप समर्पित कर दीजिएगा। और अगर नहीं ले गए हैं, चारों चीज़ें लेके गए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो दही लेकर गए हैं वो दही से भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कर दीजिए, शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए उसको अच्छे से, पूरा की पूरा दही। और उसके पास जो आपके पास लौंग हैं, अभी दही चढ़ाने के बाद आपको जल नहीं चढ़ाना है एकदम से, पहले आपने दही समर्पित कर दिया है पूरा। उसके बाद आपने जो 7 लौंग ली हैं, उन 7 लौंगों के अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ पर रखिए हथेली में, और अपना नाम और गोत्र बोलकर जो आपकी समस्या है, जैसे आपका रिश्ता टूटने वाला है या लड़ाई झगड़े होते हैं घर में, और जो भी समस्याएं हैं उनको बोल करके उन 7 लोगों को भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। समर्पित कर देने के बाद जो एक लोटा जल है आपके पास, उसको आपके दोनों हाथों से पकड़ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र बोलते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। और जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ से थोड़ा जल प्राप्त कर लीजिए, मतलब कि थोड़ा सा जल अपने घर ले आइए, उसमें से थोड़ा जल झेल लीजिए। उसके बाद जो जल बचा हुआ है उसको लेकर के आप आ जाइए घर, और उस जल को आपके घर में हर कोने कोने में छिड़काव कीजिए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि यह उपाय अगर आपने शुक्रवार के दिन कर लिया तो आपके घर में लड़ाई झगड़े जितने भी हो रहे थे बस समाप्त होंगे, और पहले ही दिन से आपके घर में सुख शांति अनुभव होगी। यह पूज्य गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, आप ज़रूर कीजिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा। और यह उपाय शाम के समय का है, प्रदोष काल का, तो आप प्रदोष काल के समय पे इस उपाय को कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय किससे संबंधित है, अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, कर्जा बढ़ गया है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। गुरुदेव जी कहते हैं अगर धन संपदा के लिए आपने शुक्रवार के दिन उस उपाय को कर लिया तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी और कर्जा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आइए जान लेते हैं उपाय के बारे में। इसमें आपको क्या क्या चाहिए। चावल चाहिए आपको, 1 चुटकी चावल चाहिए, और थोड़ी सी केसर चाहिए। केसर में उन चावलों को भिगो लेना है, केसर में थोड़ा सा पानी डालकर उन चावलों को केसरिया कर लीजिए। और दूर्वा लेनी है आपको। दूर्वा की संख्या कितनी होनी चाहिए, या आप 3 ले लें, या 5, 7, 11, 21, ऐसे करके आपको दूर्वा लेनी है, एक एक्स्ट्रा दूर्वा लेनी है। और अब आपने उन दूर्वा को ले लिया है 5, 7 जितनी भी, फिर जो एक्स्ट्रा दूर्वा रहती है, जैसे 5 दूर्वा ली है आपने तो 4 दूर्वा को सीधी रख दीजिए और 5वीं दूर्वा से उसको बांध दीजिए, क्योंकि दूर्वा को दूर्वा से ही बांधा जाता है, मूलिया कलावे से नहीं बांधा जाता है। तो आपने दूर्वा ले ली है। इसके बाद लेना है आपको एक स्टील का कलश। स्टील का कलश इसलिए लेना है क्योंकि हम इसमें दूध रखने वाले हैं।
और स्टील के ही कलश में दूध रखा जाता है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि तांबे के कलश में दूध रखने से दूध जहर बन जाता है, इसलिए स्टील के कलश में ही अगर हम दूध चढ़ाना चाहते हैं भोलेनाथ पे तो हमें स्टील के कलश में ही दूध लेना है। तो आप आधा दूध ले लीजिए स्टील के कलश में। आप छोटा सा कलश भी ले सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा एक लोटा ही लें। आप छोटा कलश ले लीजिए, स्टील का कोई पात्र भी ले लीजिए, उसमें आपको दूध ले लेना है। उसके बाद आधा उसमें जल भर लेना है, तो आप उसको फुल कर लें। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल 2 4 5 बूंदें गंगा जल की उसी लोटे में डाल लें और एक आपको दीपक तैयार करना है गौ माता के घी का। अब हो गया हमारा पूरा सामान। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको श्री भगवान विष्णु के स्वरूप का जो भी आपके घर में चित्र हो, लड्डू गोपाल हो, श्री राधा कृष्ण जी की फ़ोटो हो, विष्णु भगवान की फ़ोटो हो, श्री हरि विष्णु का जो भी स्वरूप है उनकी फ़ोटो हो आपके घर में या मूर्ति हो, तो उनके सामने वो जो आपने केसर वाले चावल पीले किए हैं उन केसर का चावल का ढेर बनाकर वहाँ पर आसन बनाकर उस पर एक गौ माता के घी को प्रज्वलित कर दीजिए शाम के समय में, आरती बत्ती के समय पे, जब आपके घर आरती बत्ती होती है उस समय पे। और जो आपके पास दूध है, उस कलश में दूध रखा है, जल भरा है और गंगा जल और जो दूरबा है आपके पास, उन दूरबा से उस लोटे में दूरबा को भिगा कर भगवान पर छिड़काव करना है। जब आप लक्ष्मी नारायण भगवान पर छिड़काव करें तो आप बोलते जाएं महालक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र अगर आपको आता हो तो आप बोल सकते हैं वह मंत्र। अगर आपको लक्ष्मी जी के 108 नामावली का पाठ करवाना है तो 108 नाम भी ले सकते हैं, या तो फिर आप ओम महालक्ष्मी नमः करके 108 बार एक बार छिड़क दीजिए ओम महालक्ष्मी नमः, फिर दूसरी बार कर दीजिए ओम महालक्ष्मी नमः, फिर कर दीजिए ओम महालक्ष्मी नमः। ऐसे करके 108 बार आपको उन जल का भगवान विष्णु, भगवान लड्डू गोपाल जो भी आपके घर में है उनके ऊपर छिड़काव करना है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर इस वाले उपाय को आपने शुक्रवार के दिन कर लिया तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी, जीवन में कर्जा नहीं होगा। तो बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है पूज्य गुरुदेव जी की कथा का, आप अवश्य कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज का तीसरे उपाय की ओर। तीसरा उपाय रोग बीमारी से संबंधित है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आपके घर का कोई सदस्य वेंटिलेटर पर भी है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब इनकी कोई उम्मीद नहीं है, अब ये बच नहीं सकते हैं, तो आप इस वाले उपाय को कीजिएगा, भोलेनाथ उन्हें बचा के ही रहेंगे। तो इस उपाय बहुत ही आसान उपाय है, इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक आपके घर का शुद्ध जल और एक लेना है आपको समी का फूल। समी का फूल अगर आपको मिल जाए तो समी का फूल ले लीजिए और दोनों को लेकर के चले जाइए देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग के पास। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुख कर करके और वो जो समी का फूल उसी लोटे में डाल लीजिए और उसको आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो व्यक्ति बीमार है, अगर वेंटिलेटर पर भी है और अगर ऐसे ही बीमार भी है आपके घर में और उसकी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो जो बीमार व्यक्ति है उसका नाम और गोत्र लेकर के उसकी बीमारी का स्मरण कर करके कि हे बाबा उसे ठीक कर दीजिएगा, आप ही बचाइएगा, आप ही के सहारे हैं, ऐसा बोल करके उस जल को आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर नीलकंठ महादेव के नाम से उस जल को समर्पित कर दीजिए। और जो जल नीचे गिरता है उसमें से थोड़ा जल ले लीजिए और जल को लेकर के आ जाइए और जो भी व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर थोड़ा सा वो जल लगा दीजिए, छिड़क दीजिए और थोड़ा सा उसको आचमन करा दीजिए। अगर वो पीने की स्थिति में नहीं है तो आप उसके मुख पर उस जल को लगा दें और सब भोलेनाथ के सहारे छोड़ दें, भोलेनाथ उसको बचा लेंगे। यह उपाय बहुत ही अद्भुत है, अगर आपको कोई व्यक्ति बीमार है तो आप अवश्य कीजिएगा। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आज के उपाय आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है या कहीं पे समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जो आखिरी वाला उपाय है इसके लिए कोई दिन कोई समय निश्चिंत नहीं है, जब भी कोई बीमार हो तब आप इस उपाय को अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।